प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि यहाँ इंग्लिश और तमिल ही चलता है। प्रीशा कौन मिठाई खाने? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं अभी रिकवर पीरियड में हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ बैल्कनी से बाहर का ब्यूटीफुल सा नज़ारा। बहुत ही प्यारा है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे दीदी की बैल्कनी में बहुत सारे पैरट आके बैठते हैं, जो कि मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे घर आई है ये प्यारी सी गिलहरी। प्रीशा इसे पपाया दे रही है। वैसे हमने इसे बादाम भी दिया था, पर ये बादाम पता नहीं क्यों नहीं खा रही थी, और पपाया खा रही है, तो इसलिए प्रीशा पपाया दे रही है इसे। तो यहाँ मैं और प्रीशा फ्रेश होकर बैठ गए हैं और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैं अपने फ़ोन को सेट करके देख रही हूँ कि लाइटिंग सही है कि नहीं। लाइट मुझे कम लग रही थी तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है। तो मैं यहाँ खा रही हूँ डोसा। दीदी यहाँ जब से साउथ में आई है तब से डोसा बहुत बनाती है, और डोसा हेल्दी भी है। और फ़िलहाल तो मुझे वेट गेन करना है, तो मैं डोसा बहुत खा रही हूँ। और टीवी में यहाँ पुराने सॉन्ग्स चल रहे हैं, लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड। दीदी को पुराने सॉन्ग्स बहुत पसंद है। वो पुराने सॉन्ग सुनते सुनते घर के सारे काम कर लेती है। तो यहाँ और प्रीशा फिशेस देख रही है। बहुत सारे फिशेस है एक्वेरियम में, डिफरेंट टाइप के। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और प्रीशा यहाँ खेलने बैठ गए हैं। फ़िलहाल मैं अभी अपनी दी के घर में हूँ, और दीदी घर का सारा काम कर लेती है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, बस प्रीशा को देखना होता है। दी के घर में जब भी आती हूँ मुझे लगता है जैसे मैं हॉलीडे में आई हूँ। कुछ काम नहीं करती, बस चिल करती रहती हूँ। और बाकी मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो वहाँ भी प्रीशा को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मम्मी पापा है, प्रीशा के पापा है, प्रीशा की बुआ है। मैं ट्राई करती हूँ कि प्रीशा को ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में रखूँ। फ़ोन मैं उसे ऐसा नहीं है कि देती नहीं हूँ, देती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। प्रीशा उसमें कार्टून्स देखती है, एंजॉय करती है। बाकी ज़्यादा फ़ोन देने से उसकी आंखें ख़राब हो सकती है, और बच्चे की ग्रोथ भी उतनी अच्छी तरह से नहीं होती है, इसलिए नहीं देती। खेलने के बाद यहाँ प्रीशा को मैंने कलर्स दे दिए हैं, ताकि प्रीशा के नॉलेज में आए कि कलर्स, पेंसिल, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि आगे अब उसको पढ़ाई शुरू करनी है, तो उसे हैबिट भी हो जाएगी पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है। यहाँ जीजू ने कैब बुक कर दिया है, क्योंकि आज मम्मी पापा आ रहे हैं। तो मैं, दीदी, आयुष और प्रीशा एयरपोर्ट जा रहे हैं। जीजू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हम 4 जन ही सिर्फ जा रहे हैं। बाकी यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए हम जिस कैब में जा रहे हैं हम रिटर्न भी उसी कैब में होंगे। हमने उनसे बात कर ली थी। और लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है क्योंकि यहाँ इंग्लिश और तमिल ही चलता है। तमिल हमें आती नहीं है, और इंग्लिश किसी लोगों को बनती नहीं है। तो जिनको लोगों को इंग्लिश आती नहीं है हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए जिस कैब में जा रहे हैं हम उसी में रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न में 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट इट्स ओके। मम्मी पापा आराम से बैठ जाएंगे और हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा कैब का। तो यहाँ हम बस पहुँचे और मम्मी पापा को रिसीव करें। ड्राइवर ने लगेज रख दिया था। हम चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। इस एयरपोर्ट को मीनाबक्कम एयरपोर्ट कहते हैं। यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए अलग अलग टर्मिनल बनाए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे। चेन्नई जो है तमिलनाडु का कैपिटल है। हमें अराइवल एरिया में जाना था, बट कैब जो है अराइवल एरिया में अलाउ नहीं था, कुछ फंक्शन चल रहे थे। फिर भी हमारे ड्राइवर ने, हमने रिक्वेस्ट किया तो हमें फिर जाने दिया गया। ये रहे मम्मी पापा यहाँ खड़े हैं। प्राइवेट व्हीकल ही सिर्फ अलाउ थे। जब बाबल आई डलिया आइयो, अब पीछे आओगे कि बाजी के साथ बैठोगे? आस्ते आस्ते। ओके बैठो, ये वहीं बैठो। बैठो भैया। मामा प्रीशा कौन मिठाई खाने? लड्डू। और यहाँ शिफ्टिंग चल रही है। दीदी यहाँ सारी मिठाइयों को डब्बे में रखी है ताकि फ्रिज में रख सकें। प्रीशा खाओ। She is enjoying a lot. मुझे बंगाल की मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारी एक एक करके टेस्ट कर रही हूँ।
तो हम घर आ गए हैं मम्मी पापा को लेकर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वैसे मैं लग नहीं रही हूँ पर मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हम बस वहाँ गए एयरपोर्ट में, अराइवल एरिया में मम्मी पापा को लिए और हम गाड़ी से उतरे भी नहीं थे और हम उसी गाड़ी में वापस भी आ गए। 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया उन्होंने, बोले कि रिटर्न आने टाइम में एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब साउथ में लैंग्वेज की ऐसी भी प्रॉब्लम है तो दोबारा गाड़ी बुक करना, वहाँ वेट करना, ऐसे में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम रिटर्न भी उसी गाड़ी में आ गए। बस अब मस्ती करेंगे, आराम करेंगे। मेरे पापा आए हैं बहुत टाइम के बाद, मिल रही हूँ, जनवरी के बाद अभी मिल रही हूँ। और मम्मी पापा लेके आए हैं बंगाल की बहुत सारी मिठाइयाँ, तो उन्हें मैं खाने जाती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।